मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम आप लोगों का चल रहा है, जिसमें जो है जिनका भी पेपर 15 से लेके 16, 17, 18, 19, 20 और 26 सितंबर के बीच में होने वाला है। तो उनके लिए ये स्पेशल क्लास है, क्योंकि देखिए जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है 12 जो है सितंबर को, तो उसमें जिस तरीके से और जिन टॉपिकों से प्रश्नों को पूछा जा गया था, ठीक है? मतलब जैसा पेपर उस दिन आया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है इस क्लास को रखा हुआ है और वो उसी टॉपिक के जहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे टॉपिकों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि 100% चांस है कि आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, तो वही प्रश्न को मैंने उठाया हुआ है। तो जिनका भी पेपर 15, 16, 17, 18, 19, 20 आगामी आने वाले दिनों में होने वाला है, तो उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैंने जो है जीके जीएस भी रखा हुआ है, रीजनिंग भी रखा हुआ है, मैथ भी रखा हुआ है। तो मतलब आप यहाँ पे एक मान सकते हो कि आपका फुल टू फुल पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि प्रश्न जो है किस लेवल के और किन टॉपिकों से पूछा जा रहा है ज़्यादातर, और मैं उन टॉपिकों को बता दूंगा कि इस टॉपिक को आप पढ़ लेना, बिल्कुल आप 100% एग्जाम हॉल को तोड़ कर आओगे, ठीक है? तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम है। फटाफट से सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिएगा, क्लास में पहली बार आए हैं तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इस तरीके के क्लास में अब जब तक बनाऊंगा जब तक कि आप लोगों के एग्जाम समाप्त नहीं हो जाते हैं, और बिल्कुल वही प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? ये नहीं कि कुछ भी आप पढ़ते रहो और पता चले कि एग्जाम में कोई दूसरा ही टाइप का प्रश्न आ जाए, तो फिर जो है वहां पे आप गड़बड़ी कर रहे हो, ठीक है? तो आप डेली क्लास करो, 100% है कि आप सक्सेस हो जाओगे, ठीक है? तो चलिएगा, पहले प्रश्न रीजनिंग के करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं और एक बार क्लास को शेयर भी कर दें अपने ग्रुप में, ताकि सभी लोगों को आइडिया लग जाए। पहला प्रश्न पूछा गया है कि उस जो है विकल्प का चयन करें जो तीसरी जो है संख्या से उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब इस टाइप का एक जो है आप लोगों का एनालॉजी का जो है चारों शिफ्ट में, कल जो पेपर हुआ था 12 सितंबर को, उसमें चारों शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था। मतलब एनालॉजी चैप्टर आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए और बहुत ईजी होता है। थोड़े से अगर आपके जीके और आसपास की जो वस्तुएं हैं उसमें अगर आपकी नॉलेज है तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हो। तो चलिएगा, यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि आलू का संबंध स्टार्च से है, तो स्टुई स्टूबिया का जो है संबंध किससे होगा? 10 सेकंड का समय रहेगा हर एक जो है प्रश्न के लिए, आपको मैं दूंगा 10 सेकंड के समय, ताकि आप हर एक प्रश्न के उत्तर बता सके। जैसे पहला प्रश्न है तो आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है उत्तर, यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। आप समझ लेना कि एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके सामने ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसके उत्तर आप क्या दोगे। थोड़े से अगर आप जो है बेफिक्र होकर अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ोगे तो बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, आलू में क्या पाया जाता है? आलू जो है, आलू इसमें जो है स्टार्च पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। तो स्टीविया जो है आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है कि मक्खन में तो होता नहीं है, दूध में तो होता नहीं है, नमक में भी नहीं होता है, ये चीनी में होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरीके से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब बताने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, ये टाइप का भी प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। थोड़े से आपको यहाँ पे लॉजिकली मालूम होना चाहिए, ठीक है? कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा हार्ड होता है, पर आपको टाइम माइनस करना है। मेन है यहाँ पे टाइम, ठीक है? टाइम आपको ध्यान देना है, फटाफट से करके निकलते चलना है। 10 सेकंड में आपके जवाब आ जाने चाहिए। जैसे इस सवाल को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। जैसे एच लिखा है तो एच होता है 8 पे, जे होता है 10 पे, दो जोड़ा गया है तो आप भी यहाँ पे दो जोड़ दो। ओ कितने पे होता है? 13 में, 13 में दो जोड़ दो कितना हो जाएगा? 15, 15 पे कौन सा अक्षर होता है? ओ। मतलब ये वाला दोनों जो है जो है वैल्यू आपका गलत हो गया। उसके बाद से देखो यहाँ पे 20 एच है, यहाँ पे भी बी एच है, यानी कि यहाँ पे तो बिल्कुल बी एच आएगा, हमें इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अंत में भी डी एच है तो यहाँ पे डी एच भी लिखा गया है।
भाई साहब ये तो पूरा का पूरा सेम टू सेम टू कॉपी कर दिया। अच्छा, ओ से यहाँ पे लिखा है एल, मतलब यहाँ पे तो माइनस किया हुआ है। ओ से एल, ओ होता है 15 पे, एल होता है 12 पे, मतलब 3 माइनस किया है तो बी ठीक लिखा गया है। एस से डब्ल्यू लिखा है, एस का डब्ल्यू कितना होता है आप कहोगे जो है यहाँ पे कितना, एस होता है 19 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे। इस बार 4 जोड़ दिया है तो यहाँ पे 4 जोड़ दो, अ, तो 4 4 8 ठीक है लिखा गया है। पी होता है कितने पे, पी होता है आपका 16 पे, के होता है आपका 11 पे, 5 घटाया हुआ है, इस पर 5 माइनस किया हुआ है, तो आई होता है 9 में से 5 गया 4। आपका जो है यहाँ पे डी बनेगा, पर यहाँ पे देख लो आपके दो दो ऑप्शन लिख किया है, मतलब आपका ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़े से जो है टाइपिंग एरर है, बाकी आप सुधार सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन में यहाँ पे ई लगा के आप इसको कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। और फिर से जो है एक उसी तरीके का प्रश्न है, पर ये थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे अलग जो है टाइप का है, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय रहेगा, सभी लोगों के उत्तर फटाफट से आने चाहिए। इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे कि क्या होने वाला है। आपको लिखा है 596 और 596 का संबंध यहाँ पे लिखा है 965, तो 824 का संबंध क्या होगा। आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, सारा जो है अपना दिमाग इस पे लगाना है। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे मैंने देखा, अगर यहाँ पे जो सारे का सारा अक्षर अगर देखोगे तो मुझे यहाँ पे सारा का सारा अक्षर यहाँ पे भी दिखाई दिया। जो पहले 5 है वो अंत में लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा गया है 96 वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे 9 6, यहाँ पे 9 6 लिखा हुआ है। मतलब जो पहले लिखा गया है उसको हमें लास्ट में लिखना है, और जो यहाँ पे लिखा गया है 24 इसको यहाँ पे बैठा देना है। मतलब 248 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको अगर ये प्रश्न समझ में आ रहा है तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल एग्जाम हॉल में इन प्रश्नों को करके आओगे, ऐसा मुझे 100% विश्वास है कि आप लोग ऐसे प्रश्नों को छोड़ोगे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कुट भाषा में एफ एल ई एक्स को यहाँ पे कोडित किया जाता है, तो सी ई एम को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया। अब ये प्रश्न थोड़े से आप लोगों को परेशान करने वाला है, पर आप ऐसा नहीं है कि प्रश्न को सॉल्व भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। जो प्रेस्टिक ज्यादा किया हुआ है वो फटाफट से प्रश्न के उत्तर दे दिए होंगे, और जो यहाँ पे प्रेस्टिक कम कर रहे हैं उनके लिए थोड़े से प्रॉब्लम हो जाते हैं ऐसे प्रश्नों में, पर आप कर सकते हो। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे ये प्रश्न, तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एफ एल ई एक्स, अगर एफ का कोड देखोगे 6, लेकिन यहाँ पे 42 लिखा है। इसका एल का कोड होता है 12, पर यहाँ पे लिखा है 30। कोई लॉजिक आपको समझ में आया? कहिएगा कि बिल्कुल ही नहीं समझ में आया। जब इस तरीके से काम नहीं बनता है तो आपको एक और लॉजिक मैंने बताया हुआ कि भाई साहब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अपोजिट। एफ का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे यू होता है। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है। एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी होता है। ये तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। जब मैंने ये किया तो यहाँ पे देखा यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितना होता है 15, भी का प्लेस वैल्यू 22 होता है, और सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। इसने क्या किया है कि इसका 2 गुना कर दिया है। 21 का 2 गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा। 15 का 2 गुना करेंगे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 22 का 2 गुना 44 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। बात आप कहो कि क्लियर समझ में आ गया। सेम टू सेम अब लॉजिक हम लोग वही लगा देंगे यहाँ पे सी ई एम ई के साथ, ठीक है। पहले इसके वैल्यू आप लिख लो। यहाँ पे सी का कोड कितना होता है, आप कहोगे 3। ई का कोड कितना होता है 5। एम का कोड कितना होता है 13। पर इसका अपोजिट हमें लेना है ना, यहाँ पे तो हमें पहले अपोजिट निकालना है ना। इसने
क्या किया है सबसे पहले, सी का अपोजिट एक्स होता है, एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एक्स होता है 23 दूना 46 होगा। आप देख लो यहाँ पे 46 आना चाहिए। देखिए इसके आगे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पहले अक्षर से देख लो कि सी कितने पे होता है, आपका कितना पे होता है 3 पे, और एक्स होता है 24 पे ना, यहाँ पे 24 दूना कितना हो जाएगा 48 होगा ना। तो 48 वाला आपका राइट उत्तर बनेगा, यानी 46 गलत। आप यहाँ पे किसके साथ जाओगे, ये दोनों में ही 48 है, यानी कि ये दोनों हो सकते हैं। ये कितने पे होता है 5, इसका अपोजिट होता है भी कितने पे हो जाएगा 22, 22 दूना 44, आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे। आप कहोगे 48 44, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि यदि पोस्टर को जो है ये कोडित किया जाता है, डार्क को जो है ये लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में स्टोर को जो है किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास, और सभी लोग बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जवाब फटाफट से आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि सबसे पहले अगर मैंने देखा तो यहाँ पे पी का जो है यहाँ पे 5 लिख रहा है। अगर पहले देखोगे तो पी का कोड तो 16 होता है, पर यहाँ पे तो 16 कहीं से दिख नहीं रहा है। तो मैंने पहले ये क्या किया कि यहाँ पे मैंने देखा 2 2 4 2 6 अंक है, इधर देखा तो 2 2 4 2 6 अंक है, बिल्कुल अंक मिल रहा है। यहाँ पे देखो 2 2 4 अंक है, तो यहाँ पे 2 2 4 अंक है। मतलब मुझे ये आइडिया लग गया कि ये अंक जो है यहाँ पे दिए गए हैं। मतलब कोई पूछेगा पी का कोड कितना है, तो आपको बताना है 5, ओ का कोड कितना है 9, एस का कोड कितना है 2, टी का कोड कितना है 3, आई का कोड कितना है 1, आर का कोड कितना है 4। यहाँ पे ये खुद बताया हुआ है, ठीक है, हमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा जो है दिमाग यहाँ पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद दिया है। तो आप यहाँ से एस का वैल्यू देख लो, एस का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि 2 यूज करना है, ठीक है। मतलब ये वाला तो दोनों ही वैल्यू गलत। फिर टी का कोड यहाँ से मिला लो, टी का कोड कितना है तो दिया हुआ है 3। फिर किसका आर, आर का कोड मिला लो, यहाँ पे सबसे लास्ट में आर है, सबसे लास्ट में यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 334 हो गया। फिर उसके बाद से आप ओ का वैल्यू देख लो, यहाँ से कितना है, दूसरे नंबर पे 9 है। इसके बाद से आप देख लो कौन सा है, के का कोड यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख लो के है, और यहाँ पे के का वैल्यू कितना दिया है 7। तो आपको यहाँ पे 7 देख लेना है किस में है, तो इसमें तो 7 नहीं है, 1 लिखा हुआ है पहले, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएंगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है और एक असमान है। उस जो है असमान संख्या का जो है चयन करना है, जो अलग है उसी का जो है आप लोगों को चयन करना है, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास, और ये 10 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे सभी ऑप्शनों को पहले देखा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसने बोला है अलग कौन सा है। अलग समझते हैं, जैसे 4 ऑप्शन अगर आपको दिया जा रहा है, तो 3 कहीं ना कहीं एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, तो अलग वाला जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है, थोड़े से आपको सुधार करना है। यहाँ पे देखिए टाइपिंग में 20 लिखा है, 10 जो है इरर हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपको 3 लिखा है 4/3 का। तो देखो सबसे पहले 4 और 3 जोड़ दो, सॉरी 4 और 5 जोड़ दो, तो 4 और 5 कितना होता है 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहोगे 3, तो 3 ही यहाँ पे लिखा गया है। ये देखो कितना लिखा है, 16 प्लस का 20 कितना होता है 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद से लिखा है 25 और 41। 25 और 41 कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 66। 66 का वर्गमूल कोई होता है, कहिएगा नहीं होता है। उसके बाद से देख लो 30 और जो है 51, 30 और 51 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ये 8 क्या 66 का वर्गमूल होता है, कहिएगा नहीं। यहीं पे फॉल्ट दिया गया था ऑप्शन नंबर जो है आपका सी में। तो आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है
कि उस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। इस श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताएंगे सभी लोग, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि ये जो प्रश्न आप कर रहे हो बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने देखा तो यहाँ से 5 से 12 हुआ, 12 से 22 हुआ, 22 से जो है 46 हुआ, 46 से जो है 90 हुआ, तो 90 से अगला पद हम लोगों से पूछा जा रहा है। आप इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करोगे आओ यहाँ पे बता देते हैं। जैसे 5 लिखा है तो मैंने क्या किया, 5 का 2 गुना कर दिया और 2 जोड़ दिया, तो 5 दूना 10, 2 कितना हो गया 12। फिर यहाँ पे जो 12 लिखा है इसको ले लो और इसका भी 2 गुना कर दो, तो 12 दूना 24 और इसमें से इस बार 2 माइनस कर दो तो हो जाएगा 22। फिर आप 22 ले लो और 22 का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 44। फिर इस बार 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 46। इस बार अब जो है 46 ले लो, इसका 2 गुना कर दो, इसमें से इस बार 2 घटा दो, कितना हो जाएगा 46 दूना 92 में से 2 घटेगा 90 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले जोड़े हैं फिर घटाए हैं फिर जोड़े हैं फिर घटाए हैं, तो इस बार क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 90 में 2 से गुणा करके और 2 जो है क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ दो यहाँ पे, 90 दूना 180 और 2 कितना हो जाएगा 182। अगर आपने बताया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, तो आपके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन प्रश्न था और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में इस टाइप के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये भी टाइप एक श्रृंखला का है। ये जो है स्टार लगा लीजिएगा कि श्रृंखला से आपके 2 प्रश्न तो हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो है आपका जो है ये चैप्टर और जो है आपके कोडिंग डिकोडिंग, तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इनके प्रश्न आपके सॉल्व करने आने चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। OSM क्यूब KO, तो अगला पद क्या होने वाला है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके प्लेस वैल्यू कितने होते हैं। जैसे अगर इसको देखिएगा तो 15 पे, और एस होता है 19 पे, एम होता है 13 पे, क्यू होता है 17 पे, और के होता है 11 पे, ओ होता है फिर से 15 पे। अगर यहाँ से आप देखोगे तो एक बार वैल्यू कितना बढ़ा है, 15 4 19, 19 से 13 हुआ है मतलब माइनस का 6 हो गया। 13 से जो है फिर से कितना हुआ 17, तो 13 4 17, फिर से 4 जोड़ दिया। फिर जो है 17 से जो है 11 लिखा है मतलब माइनस का 6 कर दिया। फिर 11 से 15 लिखा है मतलब प्लस का 4, मतलब 4 जोड़ रहा है एक बार और 6 घटा रहा है। तो देखो पहले 4 जोड़ा है फिर 6 घटाया, फिर 4 जोड़ा फिर 6 घटाया, फिर 4 जोड़ा, तो इसके आगे हम 6 घटा देंगे, तो 15 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 9। 9 पे कौन सा अक्षर होता है आपको बिल्कुल मालूम होगा कि आई अक्षर होता है। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को चुना है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है यहाँ पे, तो 100% आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में किसी तरीके के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर जो है डी वाला चुनना था, और अगर आपने डी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले जो है स्थान पर आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल ही बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपने क्वेश्चन नंबर जो है 9 का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो है बॉक्स बनाए गए हैं 3 ठो, उसी के आधार पे आपको चौथा बॉक्स जो है आपको बताना है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या लगता है यहाँ पे आपको कुछ जो है यहाँ पे जो भी लॉजिक यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया, अगर यहाँ पे समझने की कोशिश अगर की, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहले एक जो है वो दिया है, फिर जो है त्रिभुज दिया है 2 ठो, फिर वर्ग दिया है
3 ठो यहाँ पे देखिए, पहले में 1 फिर 2 फिर 3, तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, 4 ठो होगा। देखो यहाँ पे 3 ठो दिया है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे 5 हो गया है, बिल्कुल गलत। अब देखो 1 2 3 4, इसमें तो 4 है, ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 इसमें भी दिया है, पर यहाँ पे देखिएगा ये लाइन से नहीं दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये लाइन बाय लाइन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो लाइन बाय लाइन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे मैच कर रहा है, और ऑप्शन नंबर डी को अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे जो दिया गया विकल्प है उसमें लुप्त संख्या बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10वें के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो सकता है, आप फटाफट से बताने की कोशिश करिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने समझने की कोशिश की, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दिया, चलिए यहाँ पे देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे बताना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पता करूँगा कि इसमें जो है 4 किस तरीके से होगा, इसमें 34 किस तरीके से होगा, यही तो यहाँ पे पता करना है। फिर तो ऑटोमेटिक हमारा जो है प्रश्न जो है उसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। आप कहोगे बिल्कुल यहाँ पे मिल सकता है, पर यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, तो 4 कैसे होगा। और यहाँ पे 30 और यहाँ पे 34, यहाँ पे 32 लिखा है। लॉजिक यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लॉजिकली यहाँ पे सोचा, तो मैंने यहाँ पे देखा कि जब इस 10 और 4 को जोड़ रहे हैं, सॉरी 16 और 4 को, इस दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये होता है आपका 20, और 20 का आधा कर रहे हैं तो यहाँ पे बन रहा है आपका 10, जो कि यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ दो, 30 और 34 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 64, और 64 का 2 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 32, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार 18 में कितना जोड़ दें, आधा करें कि 40 हो जाए। तो देखिए सबसे पहले 40 आधा हमको लाना है, तो 40 में 2 से गुणा कर दो, 80, जोड़ने पर 80 आना चाहिए, कितना 80 आना चाहिए। तो 80 कब आएगा, 18 में कितना जोड़ेंगे, तो आप 18 इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा आपका, तो आप कहोगे 62। आप कहोगे यहाँ पे कि 18 और 62 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 80 हो जाएगा, और 80 का आधा करोगे 40 हो जाएगा। बहुत नॉर्मल प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। अब जो है आपके जीके के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, और फटाफट से आपके जीके के उत्तर आने चाहिए। पहला जीके का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है फसल भारत में जो है जायद के मौसम में जो है नहीं उगाई जाती है। अब देखिए जीके के प्रश्न थोड़े से आप लोगों को उटपटांग लगेंगे, क्योंकि प्रश्न थोड़े से अलग अलग तरीके के पूछ रहा है, तो उसी तरीके के प्रश्न मैंने भी रखा हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है भारत में जायद के मौसम में जो है उगाए नहीं जाते हैं, यहाँ पे भी आपको पढ़ना है, नहीं वाला बोला है, तो आपको बताना है चावल जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर आपका राइट उत्तर पता है तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। जीके जीएस पे हम लोग आ चुके हैं, और जवाब आपके बिल्कुल फटाफट से आने चाहिए। और क्लास एक बार जो भी मेरे दोस्त लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको हम जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा तब तक जो है कराते रहेंगे। तो बनारस जो है आप लोगों को बताना है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, कॉलेज जो है, इसकी स्थापना हुई थी कितना में, तो 1791 में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध जो है गायिका थी। किस क्षेत्र की गायिका थी, ये आप लोगों को तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे।
तो जिन्होंने बताया है लावड़ी जो है ये प्रसिद्ध गायिका थी, तो आपके राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल 100% सही उत्तर, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1900 जो है 80 का जो है सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का जो है सामाजिक आर्थिक जो है उद्देश्य नहीं है, ये प्रश्न में पूछा गया है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे कि चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है चौथा, आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है अधिकतम जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो है अनुमति, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किसके रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है, ये प्रश्न में पूछा गया है। पांचवा नंबर प्रश्न का अगर राइट उत्तर का बात किया जाए तो संविधान की एक जो है नवीन अविशेषता अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की जो है मेज़बानी करेगा, ये आप लोगों के प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर बताएंगे कि भारत विश्व में जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी कब करने वाला है। तो भाई साहब अभी आपको ध्यान देना है कि 2026 आने वाला है और इसी में जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो है मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो है अपना प्यारा देश भारत करेगा। राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7वां का जो है राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 12, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपके जवाब आने चाहिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुगल साम्राज्य अकबर के जो है शासन काल में वकील था जिसे खान ए खाना की उपाधि जो है प्राप्त थी। चलिएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है मुगल सम्राट अकबर के जो है शासन काल में वकील था जिसे जो है खान ए खाना का जो है उपाधि प्राप्त थी। अगर प्रश्न 8वें की बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है बैरम खान, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। 13 ताली जो है लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बात किया जाए 9वें नंबर प्रश्न का तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है राजस्थान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का जो है उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का जो है उदाहरण है। अगर बात किया जाए 10वें नंबर प्रश्न का तो राइट उत्तर हो जाएगा शुल्क और जो है जुर्माना। अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष जो है हस्ताक्षर किए गए थे। अगर 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर पूछा जाए तो आपको बताना है 1931 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण
विधायी शक्ति कौन सी है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो आपको बताना है कि ये राष्ट्रपति के पास होता है अध्यादेश शक्ति बनाने की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा जो है संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो मद्रास संगीत अकादमी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प संसदीय कार्यवाही की जो है विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प संसदीय कार्यवाही की जो है विविध नहीं है? अगर ये प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है कि ये होता है पूरे दिन की चर्चा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों के तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय जो है सेना का गठन किस देश में किया गया था? अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो सिंगापुर अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का जो है उदय हुआ। इनमें से मौखरियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ये प्रश्न जो है आपसे पूछ लिया है और इसके राइट उत्तर अगर आपने बताया है ये था कनौज तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो है पार्श्व गायक के लिए नदी पुरस्कार का जो है स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन के लिए संबंधित है? अगर ये प्रश्न पूछ देता है तो अनुच्छेद 80 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद बाखरी खान निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगीत वाद्ययंत्र बजाते हैं? तो 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि सारंगी। अगर ऑप्शन नंबर सी को बताएं हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जेम्स रेनेल को हिंदुस्तानी का जो है मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? तो ये मानचित्र तैयार करने के लिए जो है रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। अगर ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की जो है स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है भारतीय ओलंपिक संघ की जो है स्थापना की गई थी? तो आपको बताना है 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि धन मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच अनुभवजन्य रूप से स्थापित संबंध को किस रूप में जाना जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे फिलीपींस मॉडल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सबसे महान चोल शासकों में से राजराजा प्रथम ने 985 ईस्वी से एक जो है शासन किया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 985 ईस्वी से इसने जो है आपके 1014 ईस्वी तक जो है शासन किया। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कथक से संबंधित जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो है पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो है कथक से अगर बात किया जाए तो आपको बताना है रोहिणी भाटे जो है कथक से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी
मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। तो आज के क्लास के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आप अच्छे तरीके से ये अपना जो है एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो डेली 8 बजे शाम में मिलिए और सुबह में आप लोगों के लिए क्लास चलता है 6 AM पे। तो एसएससी सीजीएल ये बिल्कुल 2 क्लास करके आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।